गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए आज क्लास 10 के चैप्टर 1 रियल नंबर शुरू करते हैं। रियल नंबर शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं रियल नंबर्स क्या है। ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। एग्जाम्पल √2, √3, √4 एट्सेट्रा। तो रियल नंबर्स क्या है, हमको तो डेफिनेशन पता चल गया। ऑल रेशनल इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। तो अभी हम लोग को पता करना पड़ेगा रेशनल एंड इरेशनल नंबर क्या है। रेशनल नंबर तो हम पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं, होने से भी फिर से रिवाइज कर लेते हैं। द नंबर्स व्हिच इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, मतलब पी बाई क्यू फॉर्म में होगा और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा। क्यू कभी जीरो के बराबर नहीं होगा, मतलब डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होगा, उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। एग्जाम्पल देखो, जैसे 7/1 है, यहाँ पर वन के जगह में कभी जीरो नहीं होगा, उसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर क्या है? रियल नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म पी बाई क्यू एंड व्हिच डेसिमल एक्सप्रेशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्योरिंग। एग्जाम्पल √3, √5, √7 एट्सेट्रा। देखो, जिसका जो पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं होता है और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्योरिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जितना भी तुम डिवाइड करते जाओ वो ख़त्म ही नहीं होगा, पॉइंट में होगा। 7.01, 02, 0.05 ऐसे बढ़ता ही जाएगा, जो ख़त्म ही नहीं होता होगा, उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। मैक्सिमम जो प्राइम नंबर्स होते हैं, जैसे √2, √3, √5, √7, √11, यही सब मैक्सिमम इरेशनल नंबर होते हैं। तो चलिए फिर उसके बाद क्या दिया है देखते हैं बुक में। उसके बाद आता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये क्या है फिर देखते हैं। अच्छा, ये आपका थ्योरम 1.1 है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, चलिए समझते हैं। गिवन पॉजिटिव इंटेजर एंड बी देयर एग्जिट यूनिक इंटेजर्स क्यू एंड आर satisfying a equal to bq plus r, ये वाला फॉर्म में होता है। नॉर्मली वी नो दैट, नॉर्मली हमको ये पता है कि ये एक रिमाइंडर थ्योरम है। पहले जो हम लोग छोटे थे इस टाइम पढ़ते थे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड क्या है, यहाँ पर ए जो है वो है डिविडेंड, बी जो है वो है डिवाइजर, क्यू जो है ये कोशिएंट है, आर जो है रिमाइंडर है। जैसे 10 इक्वल टू 3 × 3 प्लस, यहाँ पर 10 क्या है 10 है। 10 है मतलब हम लोग का ये डिविडेंड है, ये 3 एक कोशिएंट है, एक डिवाइज़र है, रिमाइंडर 1 है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख कर लेते हैं तो पता चल जाएगा। देखिए, जैसे हमारा एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.1 का 1 नंबर क्वेश्चन। देखो क्या दिया हुआ है, 135 एंड 225। तो हम इसमें से यूक्लिड डिवीजन लेमा अगर लगाते हैं तो हम किसके ऊपर लगाएंगे, 225 के ऊपर लगाएंगे। क्यों? 225 यहाँ पर बड़ा है। 225 जिस टाइम हम 135 से उसको डिवाइड किए तो उसका कोशिएंट हुआ 1, रिमाइंडर हुआ 90। पहले इस टाइम डिवाइड किए, उसके बाद हम लोग को तो रिमाइंडर में जीरो लाना है, फिर और एक बार डिवाइड होगा। जिस टाइम और एक बार डिवाइड किए, ये देखो ये हुआ तुम्हारा ए, ये होगा बी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। नाउ रिमाइंडर इज 90, which is not equal to 0. Thus again we can use division lemma for 90। हमारा तो जीरो आया नहीं है, तो उसके लिए हम लोग और एक बार करेंगे। तो 135 लिए अभी, उसके बाद लिए 90 से इस टाइम 135 को डिवाइड किए तो उसका कोशिएंट हुआ 1, रिमाइंडर हुआ 45। अभी भी जीरो नहीं हुआ है, और एक को डिवाइड होगा। 90 लिए,
45 से डिवाइड किए, ये क्वोशिएंट हुआ 2, रिमाइंडर 0, द रिमाइंडर इज नाउ 0, हेंस HCF ऑफ 225 and 135 इज 45। फाइनली हमको उसका HCF मिल गया। ये एक्चुअली में हमारा HCF निकालने का मतलब निकालना होता है। तो ये वाला उसका थ्योरम है, तो थ्योरम के हिसाब से हमको निकालना होगा। थैंक यू।